आप सभी ने फोन बुक शायद देखा हो। आज के टाइम पे तो नहीं, लेकिन पहले फोन बुक आता था। फोन बुक में क्या होता था कि अलग लोगों के जो कांटेक्ट नंबर होते थे, लैंडलाइन नंबर या फिर मोबाइल नंबर होते थे, वो उस फोन बुक में लिखे होते थे। और अगर आपको किसी अथॉरिटी से या फिर किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करना था और आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप उस फोन बुक को परचेज करते, उस फोन बुक में से आप उसका मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर निकालते और जो है आप उससे कांटेक्ट कर सकते थे। इसी तरीके से डिक्शनरी आपने देखी होगी। डिक्शनरी क्या है, वो आप सभी यूज करते हो। वहां पे क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी वर्ड की मीनिंग जो है आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे वर्ड्स जो है आपको लिखे होते हैं ABCD के फॉर्म में, और आप जो है जिस भी वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करते हैं उस डिक्शनरी को खोलेंगे और वहां पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम वही चीज डेटाबेस है। यही क्या है, ये फोन बुक डिक्शनरी, ये क्या है, ये नॉन कंप्यूटराइज डेटाबेस है। डेटाबेस मींस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पे डिक्शनरी में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड मीनिंग्स है। फोन बुक में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर्स है। तो वो क्या है, वो डेटाबेस कहलाता है। इसी तरीके से जब आप कस्टमर के डेटा, स्टूडेंट का डेटा, सेल्स का डेटा या फिर एम्प्लॉय का डेटा जब आप उसको जो है कंप्यूटराइज फॉर्म में रखते हैं स्टोर करके, तो वही चीज क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। तो ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एसेस्ड एंड मैनेज्ड। यानी कि जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिससे कि उसको आप आसानी से एसेस कर सको, यूज कर सको, उसको मैनेज कर सको। अब नॉन कंप्यूटराइज डेटा है तो फोन बुक है या फिर डिक्शनरी है, उसमें जो एक बार प्रिंट हो गया तो उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हो, या तो दोबारा उसकी जो है कॉपी प्रिंट होगी। लेकिन कंप्यूटराइज डेटाबेस में क्या होता है कि वहां पे अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होता है, आप उसको जाके एडिट कर सकते हो, उसको दोबारा से सेव कर सकते हो, उसको रिट्राइव कर सकते हो, उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो डेटाबेस क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। वो डेटा कस्टमर का डेटा हो सकता है, अगर आप कॉलेज में हो तो आपकी मार्क्स हो गए, आपके मोबाइल नंबर हो गए, आपका एड्रेस हो गया। आप एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी, आपका एज हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपको सैलरी कितनी मिलती है, आप कितने दिन एब्सेंट थे, कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन लीव पे थे, ये सारी डिटेल्स जो है वहां पे आप जो है इकट्ठा कर सकते हो। उसी को जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वही चीज डेटाबेस कहलाता है। सो दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कैन इजिली एंड क्विकली फाइंड एक्सेस द नीडेड डेटा। तो डेटाबेस क्यों तैयार किया जाता है, जिससे कि आसानी से जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आसानी से और जल्दी से जो है नीडेड डेटा को आइडेंटिफाई कर ले, फाउंड आउट कर ले। अगर आप किसी सिस्टम में पूरा डेटा जो है स्टूडेंट का सेव करके रखे हैं तो आप आसानी से कंट्रोल F का यूज करके किसी भी स्टूडेंट का डेटा जो है फाउंड आउट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की मार्क्स को आपको जानना है कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स आए हैं, तो अगर वो डेटा आपके पास सेव है तो आप कंट्रोल F करके उस स्टूडेंट का डेटा, उस स्टूडेंट का मार्क्स जो है आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्या करता है, आपको इजिली और क्विक एक्सेस जो है प्रोवाइड करता है डेटा को। वन कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स, रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स इट टू मेक इट इजियर टू फाइंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो डेटाबेस में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है उसको हम टेबल में, रोज में, कॉलम्स में या फिर इंडेक्स में जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हमें आसानी से वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाए। अब ये जो डेटाबेस को जो डेटा उसमें जो फीड करना, डेटा को मैनेज करना कौन करता है, डेटा हैंडलर्स। कौन करते हैं, डेटा हैंडलर्स, या फिर इनको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, या एंड यूजर। ये लोग क्या करते हैं, डेटा को हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, वही डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द डेटाबेस इज टू ऑपरेट a large amount of information by storing, retrieving and managing data। तो मेन पर्पस क्या होता है डेटाबेस का, कि आप जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से स्टोर कर सके, उसको रिट्राइव कर सके जब भी आपको चाहिए, और उसको मैनेज कर सके, यानी कि आपको कोई एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है तो उसको जो है मैनेज कर सके। तो यही चीज डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि रेलेवेंट डेटा। एम्प्लॉय का डेटा है अलग, कस्टमर का डेटा अलग, और जो है स्टूडेंट का डेटा अलग, सेल्स का डेटा अलग। तो आपने क्या किया, पूरा स्टोर करके रखा है किसी हार्डवेयर में, किसी स्टोरेज डिवाइस में, तो वही चीज आपका क्या हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा। बात कर ले एलिमेंट ऑफ डेटाबेस में, तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, तो ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, जैसे अल्फाबेट हो गए, नंबर्स हो गए, वो चीज क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। कैरेक्टर यानी कि डेटाबेस में डेटा है, डेटा में कैरेक्टर्स होंगे ना, नंबर्स होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, अल्फाबेट होंगे, डेसिमल्स होगा, वो सब क्या है, वो कैरेक्टर शो करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो फील्ड्स में आते हैं। फील्ड क्या है, स्टोर वन टाइप ऑफ डिटेल, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में सभी जो स्टूडेंट होंगे, फिर सभी जो एम्प्लॉय होंगे उनका पहला नाम आ जाएगा, जिसको फील्ड कहते हैं। दूसरा फील्ड क्या है, लास्ट नेम। लास्ट नेम यानी कि हर एम्प्लॉय का लास्ट नेम क्या है, एड्रेस। तीसरा फील्ड है तो एड्रेस उसमें आ जाएगा। तो एक टाइप के डेटा को एक फील्ड में स्टोर करता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मींस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सिर्फ एम्प्लॉय का डिटेल है, या फिर सिर्फ जो है स्टूडेंट का डिटेल है, या फिर सिर्फ सेल्स का डिटेल है, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। फाइल्स, फाइल्स क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स का जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उनका कलेक्शन। और जब बहुत सारे फाइल्स को जो है आप एक जगह पे सेव
सेव कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। क्लियर। तो ये डेटाबेस का एलिमेंट कह सकते हैं आप। कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर से फील्ड्स बनते हैं, फील्ड में रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड से बहुत सारे फाइल्स बनते हैं, बहुत सारे फाइल से डेटाबेस बनता है। होता नहीं कि आप एम्प्लॉय का फाइल ले आइए, अब सपोज कि एक ही कॉलेज में 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 10 स्टूडेंट के अलग अलग फाइल बनते हैं। हर फाइल के अंदर जो है उसके अलग अलग रिकॉर्ड होंगे कि उसने फीस कितनी दी, उसके मार्क्स कितने हैं, उसने सेशनल एग्जाम कौन से दिए। तो ये जो अलग अलग फील्ड्स हैं उसके रिकॉर्ड बनते हैं एक स्टूडेंट का, और बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड वो फाइल कहलाता है, और फाइल से डेटाबेस तैयार हो जाता है। क्लियर। तो ये डेटाबेस होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।